हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो DMDF ये आप लोग का सवाल होता है कि एक एक मैसेज में मेरे पास आया था कि मैम हम लोग ये मीट का दुकान या फिर हम लोग किए हुए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर ये एक और था कि मैंने मतलब कि शराब बेचते हैं, मेरा कारोबार है, तो ये सब हम कैसे छोड़ दें। तो DMDF आप लोग अदरवाइज़ अपने पे नहीं लीजिएगा, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, इसको आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि इस बात को समझना है, ना कि इस बात को उल्टा रिएक्शन करना है। नहीं, यूँ याद रखिए, गॉड ने इस जर्नी को बनाया है, ट्विन फ्लेम जर्नी। सब लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं अलग होते हैं और लोग अलग होते हैं। हाँ, होते हैं, क्योंकि वो इस धरती पे आए हुए होते हैं, तो उनका जुड़ाव गॉड से बहुत ज़्यादा होता है। और वो जब धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर मैं बता दूँगी कभी, लेकिन इस पर थोड़ा ही डिस्कशन करूँगी। तो कुछ ज़्यादातर गॉड से जुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअली ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो उनको कोई भी चीज़ जल्द पता चल जाता है, वो जल्द कोई चीज़ देख लेते हैं। वो और लोगों के जैसे 3D वर्ल्ड में लोग होते हैं, उस तरीक़ा से उनका स्वभाव में बदलने लगता है। वो सब चीज़ जानने लगते हैं स्पिरिचुअली, क्या सही है क्या गलत है। जब उनमें शक्तियाँ पावर्स जो गॉड के मिलते हैं, तो उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होता है, जो उनका थॉट्स आता है, उसी थॉट्स पे DMDF चलते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप या आपका शराब का दुकान है, या आप मीट का दुकान करते हैं, मुर्गा का, या फिर ऐसा कोई चीज़ का दुकान जो खाने पीने के दूसरे से हानिकारक हो सकता है, तो हमारी जर्नी कहती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, कि हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। हम किसी को मार नहीं सकते हैं, हम किसी को मार के नहीं खा सकते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या चाहे वो जीव जंतु हो या पशु पक्षी हो। बस हमारी जर्नी ये कहती है, गॉड यही बताते हैं कि जैसे हमारे अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो गॉड की है, वैसे भी सामान्य सभी में होते हैं, या कोई मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर कोई जीव जंतु हो। लोग कहते हैं कि हम लोग पीग भी, लोग जो काला जानवर होता है जिसको पीग बोला जाता है, उसको लोग भी मार के खा जाते हैं। कुछ कास्ट में होते हैं, बट जो कास्ट की बात है ये धरती पे ही चलती है, गॉड के पास नहीं चलती है। गॉड का यही एक चीज़ है कि हम उनकी एनर्जी हैं। तो आप ही बताइए कि हम जिसको मार के खा जाते हैं, उसका गला रेत के हम लोग खा जाते हैं, अगर हमारे साथ कोई वैसा बर्ताव करे, फिर आपको कैसा फील होगा। तो हमारी जर्नी कहती है कि हमें किसी को मार के नहीं खानी चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई जीव जंतु हो। और जिनका शराब का दुकान है, जो व्यापार करते हैं और नया नया उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है और वो ट्विन फ्लेम से हैं, हाँ, तो आप लोग खुद से सोचिए कि वो पेय पदार्थ जो है वो तो हानिकारक ही है कहीं ना कहीं, और वो हानिकारक पदार्थ हम लोग बेच रहे हैं, दूसरा खरीद के ले जा रहा है, वो भी दूसरे को बेच रहा है, फिर दूसरों को पिला रहा है, उससे बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं। लोग कहता है कि पी लेने से मन को शांति मिलता है, अच्छा से रहते हैं, अच्छा से नींद आती है और टेंशन से दूर रहते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो चीज़ जो होती है, एक ना एक दिन वो बीमारी में बदल जाती है, जो दूसरे को हानि पहुंचाती है। तो क्यों ना हम वो काम करें जो हमारी इंट्यूशन कहती है। मैं ये नहीं कहती कि आप काम मत करिए, ये आपकी सोच है, मैं समझाना चाहती हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ DMDF कि आपको जो ठीक लगे आप वही करिएगा।
क्योंकि जर्नी सच्चाई की जर्नी होती है, सत्य की जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, जो वो गॉड से जुड़ी होती है। और इस पे सत्य पे चलना रहता है और हमें किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी होती है। हम यहाँ पे कर्मा क्रिएट नहीं करने आते, अपने कर्मा को उसको ख़त्म करके, कर्मा पैकेज को ख़त्म करके हम अपने जर्नी को पूरा करने आते हैं, जो इसका सोल पर्पस होता है। कभी मैं इस पे डिस्कस कर दूँगी सोल पर्पस के बारे में। कोई कितना हो कोई काम करे, चाहे वो स्टडी लाइन में हो, चाहे वो एक कबाड़ बेचने वाला का नहीं हो, या किसी का कोई भी दुकान का नहीं हो, चाहे कपड़ा का दुकान हो, चाहे किराना दुकान हो, या कोई बाहर में काम करता हो। आज तो ट्विन फ्लेम एक जगह नहीं है, कितने जगह पे फैले हुए हैं। लगभग 2016 से ये प्रक्रिया पता चल रही है ट्विन फ्लेम्स के बारे में। तो DMDF मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप खुद से देखें कि हमारी इंट्यूशन क्या कहती है, हमारा पर्पस क्या है, हम इस धरती पे क्यों आए हैं। जो आपको काम करने का दिल नहीं कर रहा है वो काम को आपको नहीं करना चाहिए। देखिए आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपको कौन सा काम करना है, तो उस पर आप वर्क करिए, उससे जुड़िए, अपना पर्पस को ढूंढिए, गॉड से अलाइनमेंट में आइए, अपना पर्पस को पूरा करिए, आगे की तरफ बढ़िए। मैं उन को जवाब देना चाहती हूँ जिनका ये सवाल होता है कि मैम मतलब हम लोग मांस मछली अब खाने को दिल नहीं करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमारा तो धर्म ही है कि हम लोग को मांस मछली नहीं खानी चाहिए, देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं या कुछ भी, ऐसा एक DF का सवाल था। तो हम उस DF को जवाब देना चाहते हैं कि DF आप खुद से ढूंढिए कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है, कि क्या आपके दूसरे को जान लेके खानी चाहिए, क्या आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हम किसी का जान लेके खा सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप अचानक से छोड़ दीजिए, नहीं। अगर आपको छोड़ना ही है, आपको खाने को मन नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे कर करके उसको छोड़ दीजिए, वो आपसे आप ख़त्म हो जाएगा। गॉड से जुड़िए, अपने इंट्यूशन के प्रति काम करिए, दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आपको जो ठीक लगे वो करिए, इनर वर्क करते रहिए। और ये जर्नी बिना गाइडेडली काम नहीं चलता है, और ये जर्नी बिना गुरु का नहीं होता है। वो आपको चुनना होता है किस गुरु से काम, इंट्यूशन के प्रति काम करेंगे, किस गुरु से हम जुड़ेंगे, कौन हमें आगे ले जाएगा। तो ये आप खुद से चुनिए और अपने गुरु को पता करिए, और गुरु से आप अपने हर चीज़ के बारे में पूछिए, वो आपको सलाह देगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ काम आएगा, उन DMDF के लिए जिनके ये सवाल होते हैं। तो अगर कोई जानकारी चाहिए और भी किसी चीज़ पे कि आप लोग को जानकारी लेना है जिससे मैं वीडियो बना सकूं, तो आप जानकारी ले सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। फिर पर्सनली कोई बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मेरा जो नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स नहीं, सिर्फ मैसेजेस। और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैसेजेस करते हैं तो सोचते हैं कि हम फ्री का कोई काम करें, बहुत उटपटांग बातें भी बोलते हैं, लेकिन ये कर्मा का जर्नी होती है, ये याद रखिएगा। DMDF आपको अपने ऊपर कर्मा नहीं लेना है उल्टा सीधा बोल करके, मेरा क्या, हम तो अपना लेट को कर देंगे, भुगतना तो आप लोग को पड़ेगा। तो किसी को जब तक आपको नीड ना हो तब तक किसी के पास आप मैसेज ना करें, नहीं तो बेवजह किसी के पास मैसेजेस करके आप लोग उसको तंग ना करें और उल्टा सीधा सवाल ना करें। मैं आपसे कहना चाहती हूँ DMDF कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और कहा जाता है कि गुरु का ज्ञान बिना कुछ लेने देने से नहीं होता है, तो लोग कहते हैं कि हमको सोचते हैं कि फ्री का मिल जाएगा। कर्मा नहीं लेना है,
हम किसी से ले रहे हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा। हर चीज़ का कर्मा चलता है। तो बिना कुछ पे किए कोई किसी को कैसे गाइड कर सकता है। हम लोग गाइड करते हैं, बताते हैं, अपना चैनल हमारा यही है। हम आप लोग को बता देते हैं कि ये चीज़ काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन पर्सनली जो चीज़ है वो आप लोग गाइडेड मांगिएगा तो वो तो हम देंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करना है। मैसेज करना है तो सिर्फ अपने काम के लिए। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। फिर कभी हम कोई ज़रूरत होगा तो किसी चीज़ की ज़रूर वीडियो बनाएंगे और हर कोई चीज़ पे डिस्कस करेंगे।